गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप गाइस। और निकलना था मुझे जल्दी, मैं हो गया लेट। हेलो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल है यार? बहुत ही सही वेदर हो रहा है आज। तो मैंने व्लॉग यहाँ से शुरू किया। मैं फ़िलहाल जो रोड है वो नूरपुर, जो पठानकोट जाता है आपका जम्मू वाला रोड, उस पर हूँ फ़िलहाल। अभी मैं बता दूँ आपको कि मैं ऑफिस जो होटल में था जहाँ पे हम रुके थे कन्नौर में, वहाँ से हो गए थे लेट। तो सुबह प्लान ये था कि 6:30-7 बजे निकल जाएंगे, पर निकले हैं अभी टाइम हो गया है आपका 8:58, तो 8:30 के बाद ही निकले, तो लेट हो गए। तो अभी इस रूट से लेके जा रहे हैं। वैसे तो मैं अभी थोड़ी देर में आगे मिलता हूँ आपको, फिर बताता हूँ कि यहाँ पे 2-3 रूट्स हैं शायद जो उधर के लिए डलहौजी के लिए जाते हैं, तो कन्नू को ज़्यादा पता है इस बारे में। तो उसके बाद मैं आपसे मिलके बताता हूँ। बट ये रोड तो फिलहाल अभी तक तो बिल्कुल सीधा ही है, हालांकि ट्रैफिक है सुबह सुबह। आज जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मैं उस बेल्ट में कभी नहीं गया हूँ। मतलब ये समझ लो आपकी डलहौजी खजियार वाली बेल्ट मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। तो आज एक्साइटेड ज़रूर हूँ, देखते हैं वहाँ क्या अच्छा मिलता है। स्टे ट्यून्ड, खड़ा होता हूँ कहीं, फिर बात करता हूँ आपसे। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जॉब फिल योर पॉकेट बट ट्रैवल फिल्स योर सोल। तो इसी तरह की खूबसूरत मेमोरीज़ बनाने के लिए एक बार मैं फिर चल पड़ा हूँ। नया दिन है, नया सफ़र है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैं धर्मशाला में हूँ। धर्मशाला में इनफैक्ट था, और अब मैं निकल चला हूँ एक ऐसी डेस्टिनेशन पे जहाँ मैं कभी नहीं गया हूँ। और वो डेस्टिनेशन हमेशा से मेरी विश लिस्ट में रही है, जिसका नाम है डलहौजी चंबा खजियार। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। मौसम बहुत अच्छा है। ये व्लॉग बिल्कुल रीसेंट इसी मंथ का है। ये व्लॉग फरवरी 2022 को शूट हुआ था। धर्मशाला से डलहौजी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 118 किलोमीटर है। अगर आप वादियों को एंजॉय करते हुए पहाड़ में अपनी स्पीड लिमिट मेंटेन करते हुए जाएंगे तो आपको 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। तो गाइस फिलहाल आप देख रहे हैं सामने, अभी हम नूरपुर के पास हैं, और नूरपुर से सीधा ये वाला रोड दिखा रहा है कन्नू की राइट वाला जो रोड है, इससे जाएंगे। ये चलेगा आप डलहौजी के लिए। ये कौन सी जगह का? नूरपुर। ये नूरपुर है। नूरपुर से पीछे, बाजार से पीछे। अच्छा, नूरपुर के पीछे बाजार। तो हम नूरपुर वाली साइड से आए, क्योंकि कन्नू ये कह रहा है कि कंपैरेटिवली उस एक और रोड जाता है, पर उससे थोड़ा ठीक है ये रोड, मतलब ये समझ लो कि खुला है थोड़ा सा। तो हमने नूरपुर वाली साइड से आए हैं डलहौजी के लिए। तो अब देखते हैं यहाँ से कितने घंटे लगने चाहिए हमको। सिविल हॉस्पिटल से होके गुजर रहे हैं हम अभी। लेट्स सी अब कितना अगर टाइम लगता है। हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे? काफ़ी टाइम से मुझे एक ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ मैं रुक के आपसे बात कर सकूँ। तो मेरे सामने जो वादियाँ आपको पीछे दिख रही होंगी वो फ़िलहाल अब पहाड़ है। मैं दोबारा से पहाड़ों में जा रहा हूँ, पर इस बार पहाड़ हमारे शिमला के नहीं होंगे, इस बार कहीं और के हैं, क्योंकि मैं डलहौजी खजियार चंबा जा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं डलहौजी के लिए निकला हूँ। यहाँ पे 2 रूट्स हैं। एक नूरपुर वाला रूट है, मैं नूरपुर वाले रूट से आया हूँ, और यहाँ से भी लगभग 2-2.25 घंटे लगते हैं डलहौजी पहुँचने में। तो अभी मैं रास्ते में ही हूँ, कुछ देर में डलहौजी पहुँच जाऊँगा। तो आज का प्लान ऐसा है कि पहले आपको रोड ट्रिप दिखाया जाएगा, सड़क दिखाई जाएगी कैसी है, और डायरेक्ट हम चलेंगे अपनी लोकेशन पे, जो कि है आरोहम डलहौजी में। हम वहाँ रुके हैं। चलिए, तो फिर अब सामने जो आप लोकेशन पीछे देख रहे हैं भाई, इस साइड जो है ना खड्डे वगैरह वैसी इस तरह की बहुत शानदार है। तो अब यहाँ से लगता है मुझे 2-2.25 घंटे लगेंगे पहुँचने में। जैसे ही चेक इन करेंगे, चेक इन करने के बाद वापस से प्लान अभी तक ये है कि डलहौजी की मार्केट में आ जाएंगे और वहाँ घूमेंगे। एक नई जगह है मेरे लिए, नया रास्ता, मैं इस साइड कभी गया भी नहीं हूँ, तो मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ। सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको। थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद मेरा को पायलट गया हुआ है ज़रा कहीं सामान लेने, उसके बाद चलेंगे हम आगे। आज का दिन बहुत अच्छा होगा, बहुत एक्साइटिंग होगा, अगर काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस जगह के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर। तो ये देखो जी सामने, यहाँ रुके हम। ये हमारे पहाड़ों के बड़ा ही ये है जी पहाड़, और सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ से दिख रहा है मुझे। ये देखो खड़ बह रही है नीचे, पर बड़ी हाइट पे है, पर व्यू अच्छा लग रहा है यहाँ से। मैं वेट ही कर रहा था, मैंने कहा कहीं अच्छा सा व्यू आएगा तो रुकेंगे और आपको व्यू भी दिखाएंगे। और तो इस तरह के रास्ते आपको, ये देख रहे हो, इस तरह का रास्ता आपको टेढ़ा मेढ़ा जाएगा यहाँ से, जो आपको डलहौजी और खजियार और चंबा लेके जाएगा, क्योंकि चंबा भी पहाड़ी है। तो पहाड़ों में आपको पता है रास्ते इसी तरह के होते हैं, गोल गोल। बट हाँ, आसपास की जो ब्यूटी रहती है वो काफ़ी कैप्टिवेटिंग है। आराम से रुकते रुकते जाएंगे तो आप अंदाज ज़्यादा आनंद ले पाएंगे अपने ट्रिप का। तो धर्मशाला से आप चाहें तो धर्मशाला बस स्टैंड से आपकी HRTC बस ले सकते हैं, जो आपको डलहौजी छोड़ देगी। लगभग 200 से 250 रुपये के बीच उसका किराया है। आप टैक्सी ले सकते हैं, वरना अपनी प्राइवेट गाड़ी में भी इजीली जा सकते हैं।
तो आइए, जब तक आप ये खूबसूरत नज़ारे ले रहे हैं, क्यों ना डलहौज़ी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान ली जाएं। डलहौज़ी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा ज़िले में स्थित एक नगर है। डलहौज़ी धौलाधार माउंटेन रेंज के सेंटर में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। डलहौज़ी 5 पहाड़ों पे बसा हुआ है, जिनका नाम कटलौंग, पोर्ट्रेन, तेहरा, बकरोटा और बलून है। तो जब अंग्रेज़ यहाँ पे राज कर रहे थे तो 1854 में उन्होंने डलहौज़ी को बसाया, और जो उस वक्त जो लॉर्ड डलहौज़ी होते थे, वो जो वॉइस रॉय थे यहाँ पे, उन्हीं के नाम पे जो है डलहौज़ी का नाम पड़ा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो यहाँ अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने आया करते थे। तो जो रोड कंडीशंस है वो तो आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा छोटा रोड भी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा मतलब पहाड़ बहुत ही ज़्यादा कर्व्स भरा होता है। खासकर ये वाली बेल्ट्स हमारी जो है इसी तरह की है, तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। और साथ में बीच में मैंने देखा कि बारिश में जो बेल्ट है थोड़ी रिस्की होगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे एरियाज थे जिनमें लैंडस्लाइड हुए थे, और भी मेजर लैंडस्लाइड हुए थे, मतलब पूरी सड़कें ख़त्म हो गई हुई थी। तो उसका भी ध्यान रखना। बारिश में अगर आप इस साइड प्लान कर रहे हो तो कोशिश करें कि बारिश को रुकने दें, और हैवी रेनफॉल में इस साइड ना आए। मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि पहाड़ में अक्सर बारिशों में ड्राइव करना, सड़क पे रहना इज़ नॉट सेफ। बस इस तरह का रोड है। मेरी ख्याल से अभी हम कमलाड़ी के आसपास हैं, तो समझ लो कि 35 से 36 किलोमीटर के करीब होगा यहाँ से डलहौज़ी। और तो लगभग अगले 1 घंटे में हम डलहौज़ी पहुँच चुके होंगे। व्यू शानदार आते हैं पहाड़ में बीच बीच में, अगर आप चाहें तो एंजॉय करते करते जा सकते हैं। होते हुए यहाँ पहुँचे हैं, और मतलब तुन्नू हट्टी कमलाड़ी, अगर किसी को रोड्स पता हो वहाँ से आए। नीचे पठानकोट वाला रोड मिल गया हमें, जो पठानकोट चंबा वाला रोड है उस पर आ गए। तो यहाँ के रोड कंडीशंस थोड़ी अच्छी हो जाती हैं, रोड्स भी खुल जाते हैं और खुले हो जाते हैं, और थोड़े अच्छी मेटलिंग हो जाती है। यहाँ रुका हूँ पीछे क्योंकि मुझे खाने की इस साइड ज़्यादा जगह पता नहीं है। तो कन्नू रुका है अंदर क्योंकि उसको खाना है शायद पराठा, उसे लगी है भूख। मैं ये सोच रहा हूँ कि डलहौज़ी चलेंगे, होटल में खाएँगे या वहीं कुछ खाएँगे। अभी मुझे इतनी भूख लगी नहीं है, वैसे तो सुबह खाया था हमने। तो एक बार ढूंढते हैं उसको, बंदा कहाँ पे है, और सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ पे रुका हूँ। जगह आसपास पहाड़ों में जब जाओगे तो ब्यूटी तो ऑब्वियसली आपको पता ही अच्छी होगी। मौसम अच्छा है, धूप अच्छी है, तो आज इस चीज़ की भी कोई खास टेंशन नहीं हो रही है। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल प्लान के हिसाब से। थोड़े से लेट हो गए, मैं चाह रहा था कि 10-11 बजे वहाँ पहुँच जाऊँ ताकि अच्छे से पूरा दिन कवर कर पाऊँ, बट मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। 11:27 हो रहे हैं अभी। चलो देखते हैं। तो ये है जी जगह जहाँ हम रुके हैं अभी। खैर जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है इसका, बट ये सामने का नज़ारा, ये हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये दिखती बात है। ये एक्चुअली यही रास्ता जोत को भी जाता है, जहाँ हम जा रहे हैं ना, ये जोत वाला रास्ता है। जोत में देखो ये ग्लेशियर का पानी गल के आ रहा होगा यहाँ पे, जो दिख रहा है आपको सामने, ये जो बह रहा है ना चट्टान से। कैसे चट्टानों से काट के रास्ते बने होते हैं ना हमारे पहाड़ के। ये है जी सुंदर व्यू पहाड़ का। बस चलते हैं, देखते हैं, खाने को लेते हैं कुछ और आगे चलते हैं। वो जाना है हमने अभी उस रोड पे। This guy, see this guy, you see this guy, परांठा आ गया है तेरा। किसने खाना है वो? हम खाए। खा के बता कैसा है, थोड़ा आता मेरे को भी खिला फिर। ये है जी लड़का कह रहा है मेरे को लगी है भूख, तो मैं तो खाऊंगा जी अब परांठा। परांठे का साइज़ अच्छा है। मैं कहा तू खा ले, मैं तो उधर ही खाऊंगा कुछ ना कुछ। किस चीज़ का परांठा है? गोभी? गोभी। बढ़िया जी, यहाँ देखो गोभी का परांठा मिल रहा है, बड़ा बढ़िया दही के साथ और अचार। बस यहाँ से मेरे ख्याल कोई 1 घंटा, हाँ 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। मैंने आपको बताया था। बस वहाँ देखते हैं खास क्या है डलहौज़ी में ऑफर करने के लिए। चले चलो फिर चलते हैं, लेट हिम एंजॉय हिज टी, फिर मिलते हैं आपको। तो जी फाइनली मैं बनीखेत पहुंच चुका हूं, और अब यहाँ से बहुत ही नज़दीक बचती है हमारी डेस्टिनेशन। तो आप दिल्ली से डलहौज़ी के लिए जलंधर और पठानकोट वाले रूट से आ सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट गग्गल एयरपोर्ट पड़ता है, और पठानकोट रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप बस या टैक्सी करके भी डलहौज़ी आ सकते हैं। तो अब हम डलहौज़ी पहुँच चुके हैं। आप सामने देखेंगे, अभी भी मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे मुझे अभी डलहौज़ी पहुँचने ही वाले हैं, पर तब भी आसपास सड़क में आप देख सकते हो यार, मुझे बर्फ़ दिखना शुरू हो चुकी है। तो गाइस अब ITC फॉर्च्यून पार्क वाला रोड पकड़ा है मैंने। ऊपर सुभाष चौक पे आया हूँ। सुभाष चौक से मैं यहाँ को जा रहा हूँ, और इन्होंने कहा है कि अभी यहाँ से जो है मेरा होटल, सबसे पहले मैं होटल जाऊँगा, चेक इन करूँगा, उसके बाद ही हम घूमेंगे इधर उधर।
तो फिलहाल उन्होंने कहा कि डलहौजी वाले रोड पे नहीं जाना है आपको, आपको ITC फॉर्चून वाला रोड है उस पे जाना है, ये रोड है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि बर्फ़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे होटल्स हैं इस लेन में भी, और छोटा सा रोड है। पीछे जैसे मैंने जब किसी का वीडियो देखा था, व्लॉग देखा था, तो उसमें काफ़ी बर्फ़ थी, इसीलिए देख रहा था मैं कि कहीं आ पाएंगे कि नहीं। बट अब सड़कें तो साफ़ हैं, साइडों में बर्फ़ रहेगी जो आपको दिख रही है, गंदी बर्फ़ रहते हैं साइडों में जो हटाई होती है JCB ने, बस वही वाली बर्फ़ है। और अच्छा लग रहा है, अलग सी वाइब है शहर की, ऐसा नहीं है। देखते हैं अभी उतर के एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। अभी के लिए तो बस सबसे पहले चेक इन करना है और अपनी लोकेशन ढूंढनी है, लोकेशन कहाँ पे जहाँ स्टे करना है। उसके बाद ये व्लॉग वहीं ख़त्म कर देंगे, फिर अगले व्लॉग में आपको डायरेक्ट मिलेंगे डलहौजी की मार्केट में। डलहौजी तो पहुंच गए हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी यहाँ इतनी बर्फ होगी। साइडों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ है, हालांकि सड़क में कई जगह पाला भी है अभी, जहाँ जहाँ धूप नहीं है। बर्फ़ तो काफ़ी दिख रही है अभी भी यहाँ पे सड़क में मुझे, जिसकी वजह से शायद रोड भी अभी ढंग से नहीं खुल पाया, मतलब सिंगल लेन ही बन पाया है उसकी वजह से। अभी ये देखो, ये है करंट रोड का हाल जी सामने जो आपको दिख रहा है। तो लो जी, फिर हमारा जो धर्मशाला से डलहौजी का सफ़र है वो तो पूरा हो गया। मैं डलहौजी फाइनली पहुंच चुका हूं और मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। देखते हैं हमारी जो जहां मैं रिजॉर्ट में रुका हूँ वहाँ कितनी है। पर मैं आपको बता दूं, मैंने सुना है वो रिजॉर्ट बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन पे बना हुआ है। रिजॉर्ट डलहौजी के मेन मार्केट के काफ़ी पास है और सुना है बहुत अमेजिंग है। तो स्टे ट्यून बने रहेगा। अब इसके बाद के ब्लॉग्स बहुत एक्साइटिंग होंगे, सुपर एक्साइटिंग होंगे। स्टे ट्यून, डो नॉट गो एनीवेयर, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।